पेपर लीक कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं। पेपर लीक अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट छात्र छात्राओं ने, है ना, नीट छात्र छात्राओं ने जिस तरीके से पेपर लीक मामले में आंदोलन किया और विद्यार्थियों का जो आंदोलन था, छात्र छात्राओं का जो आंदोलन था, उससे पहले सोनम वांगचुक के द्वारा भूख हड़ताल करके पेपर लीक के मामले में सरकार से जवाब मांग रहा था। एक लंबे समय तक सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, लेकिन सरकार इतनी संवेदनशील थी कि कई हफ्ते तक उनसे कोई हाल चाल पूछने नहीं गया, कोई विचार लेने के लिए नहीं गया आखिर वो क्या चाहते हैं। और अंत में उनके साथ क्या हुआ ये पूरा देश देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा। इसके बाद छात्र छात्राओं का गुस्सा फूटा और वो आंदोलन किए दिल्ली के जंतर मंतर पर, बिहार की राजधानी पटना में किए। लेकिन इन आंदोलनकारी छात्र छात्राओं जो शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के समक्ष अपनी बात रखने के लिए आंदोलन कर रहे थे, जो देश के नागरिक का अधिकार है कि अपनी नाराजगी सरकार के सामने रखा जाए। लेकिन क्या हुआ, अभी आप लोगों ने देखा क्या हुआ। बेरहमी से छात्र छात्राओं को पीटा भी गया। भाई, छात्र छात्राएं के द्वारा जब आंदोलन किया जाता है तो हम भली भांति समझ सकते हैं इस बात को कि जिन छात्र छात्राओं ने अपनी त्याग तपस्या करके तैयारी किया, ईमानदारी से तैयारी किया और कुछ सपने देख रहे थे, जिनके लिए तैयारी किया, इतनी सेक्रीफाइस करके, सबसे ज्यादा क्षति, सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों को होता है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं और एक सपना देखते हैं कि आगे चल करके हमारा एग्जाम बेहतर जाएगा। लेकिन पेपर लीक के मामले जब आ जाते हैं तो सारा मेहनत बेकार हो जाता है। ऐसे में सरकार क्या करती है? आखिर नीट का एग्जाम हुआ, पेपर लीक, बाकी और जितने भी एग्जाम होते हैं हमेशा पेपर लीक का मामला। भाई, सरकार एक नियम बनाए ना, क्यों पेपर लीक हो जाता है? और जब सवाल पूछा जाता है तो सरकार डंडे बरसाते हैं। प्रशासन इतना संवेदनशील होकर के डंडे बरसाते हैं। लेकिन डंडे बरसाने वाले के लिए मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि सरकार और अपनी एजेंसियों को उपयोग करके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो उसमें गुनहगार पाया जाता हो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और जो निर्दोष है उनके साथ भी न्याय हो। ये हम सरकार से मांग करते हैं एक शिक्षक होने के नाते। आखिर छात्रों की मेहनत के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा जी? छात्रों की मेहनत के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक ये पेपर लीक का मामला बनता रहेगा? कोई भी एग्जाम हो, पेपर लीक, कहने को तो विश्व गुरु कहलाते हैं आप, और एक पेपर लीक को बंद नहीं कर पा रहे हैं। कौन ऐसा एग्जाम था, कौन ऐसा एग्जाम होता है जिसमें पेपर लीक का मामला नहीं आता है? हर एग्जाम में पेपर लीक, पेपर लीक। और बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र में
सबों को अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं उनके साथ? डंडे बरसा रहे हैं। बेरहमी से पीट रहे हैं, छात्राओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहां पर लोकतांत्रिक तरीके से सभी लोगों को अपनी नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार है। सभी लोग सत्ता के साथ गुणगान करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। छात्र छात्राओं को राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन उनके साथ न्याय होनी चाहिए। वो जिसके लिए मेहनत करते हैं, जिस परीक्षा की तैयारी के लिए मेहनत करते हैं, वो परीक्षा निष्पक्ष रूप में होना चाहिए। मैं सरकार और सरकार के एजेंसियों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि इन छात्रों के साथ न्याय हो और पेपर लीक का मामला जल्द से जल्द खत्म हो। आप ऐसे एग्जामिनेशन सिस्टम को तैयार कीजिए जिससे पेपर लीक का मामला बिल्कुल ना आए, वरना ये होता रहा तो हमारे देश के भविष्य के साथ क्या होगा? युवा छात्र छात्री जो आज पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे देश के भविष्य हैं, और उस भविष्य के साथ आप डंडे बरसा रहे हैं। कितना दुख होता है। आखिर डंडे बरसाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों डंडे बरसाया जाता है बच्चों के ऊपर? बच्चे के ऊपर, छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर डंडे बरसाने का अधिकार किसने दिया?